आज बरेली में नमाज शांतिपूर्वक हो गई। नमाज पर जोर इसलिए क्योंकि पिछले शुक्रवार को बवाल हो गया था। इस बार सब शांतिपूर्वक हुआ। तो सवाल है क्या जो योगी ने कदम उठाए उसके बाद से साम दाम दंड भेद काम आ गया। एक रिपोर्ट आई आपको और दिखाते हैं। बरेली में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज शांति के साथ निपट गई। इसके पहले पुलिस ने अपनी तैयारियों में पूरी बरेली को छावनी में बदल दिया। जुमे की नमाज से पहले बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मकसद ये था कि पब्लिक में कोई भय ना पैदा हो, ये भरोसा पैदा हो कि किसी को कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को देखते हुए इस बार पूरे बरेली को 5 जोन में बांट दिया गया। पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स के 8000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी बरेली में तैनात किए गए। महिला पुलिसकर्मियों ने विशेष तौर पर मोर्चा संभाला। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की निगरानी की गई। एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज होती है ताकि ये मैसेज लोगों में जाए, एक तो कि पुलिस की मौजूदगी हर जगह है और पुलिस की एक्सेस हर जगह है। कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जो पुलिस की निगरानी से छूटा हो, और इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी है। सभी संवेदनशील इलाकों के ऊपर ड्रोन कैमरों से कड़ी निगरानी रखी गई। किसी तरह की अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई। देखिए, जो ये दंगाई, बलवाई, उपद्रवी, खुरापाती तत्व होते हैं, इनकी कोई न जाति होती है न कोई धर्म होती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं और इन सबों की जगह जो है सिर्फ एक ही है और वो है जेल। ऐसे तत्वों को हम लोग सिर्फ और सिर्फ वहीं जेल में पहुंचाएंगे और कठोर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ये सुनिश्चित कराएंगे कि वो उनको इस प्रकार की सज़ा हो जो कि आने वाले पीढ़ियों के लिए नज़ीर का काम कर सके। इस बीच पिछले शुक्रवार को हुई बरेली हिंसा के सिलसिले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। 10 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें 200 लोगों को नामजद किया गया। अभी तक मुख्य आरोपी तौकीर रजा, उसके सहयोगी नफीस, नदीम समेत 82 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। और आइला मोहम्मद पर जो विवाद हुआ उसकी एंट्री बिहार में तो बहुत पहले ही हो गई थी। कई जिलों में पोस्टर लगे, विवाद हुआ, लेकिन अब गोपालगंज में भी पोस्टर लग गए। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर चुनावी वक्त में सांप्रदायिक सौहार्द वहां बिगाड़ने की कौन कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कानपुर से हुई शुरुआत के बाद बरेली में बीते दिनों क्या कुछ हुआ, इसे सबने देखा। पहले यूपी में एक के बाद एक कई शहरों में ये विवाद बढ़ता गया और फिर राज्य दर राज्य इसको लेकर बवाल बढ़ता चला गया। आई लव मोहम्मद को लेकर जारी विवाद की एंट्री तो बिहार में पिछले दिनों अररिया से हो गई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे बिहार के कई जिलों में फैलता जा रहा है। अररिया के बाद हाजीपुर में पोस्टर लगे और बीते 24 घंटे में मोतिहारी और गोपालगंज में पोस्टर लगाए गए। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गोपालगंज की है, जहां हथुआ बाजार में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। वहीं दूसरी तस्वीर मोतिहारी की है, यहाँ तुर्कौलिया इलाके में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। बड़ी बात यह है कि जब शहर में दुर्गा पूजा का उत्सव चल रहा था, उसी दौरान अलग अलग जगहों पर ये पोस्टर लगाए गए। तो ऐसे में सवाल यही है, बिहार में पोस्टर लगाने के पीछे असली मंशा क्या थी? क्या पोस्टर लगाना किसी साजिश का हिस्सा था? पोस्टर लगाकर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश किसने रची? पोस्टर के जरिए क्या सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश थी? क्या ये किसी संगठित गैंग या राजनीतिक दल की चाल है? बहरहाल गोपालगंज में लगे पोस्टर पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा धर्म विशेष पोस्टर भी सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। स्पोर्ट मीटिंग में इन पोस्टरों को नहीं लगाने की सलाह दी गई है। कोई भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए कोई भी कार्रवाई की जाएगी तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना से सोमू आनंद, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बार बार ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखना या पोस्टर लगाना इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वहीं बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ये कह रहे हैं कि ये जो ओवैसी कह रहे हैं आखिर उसके मायने क्या हैं, दोनों ने कैसे एक दूसरे को घेरा है। दोनों की बात आपको सुनाते हैं, आपको अंदाजा लगाइए। अगर कोई हिंसा करने का सोच रहा है या कर रहा है वो गलत है।
वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है बोलने का। अब कोई बोलेगा मेरा आई लव, कोई अपने धर्म के बड़े आदमी का नाम लेगा, वो बुरी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जिसका कोई रिलीजन नहीं है, मगर आरएसएस बीजेपी मानती है उसका एक ही रिलीजन है। संविधान ये बोलता है कि इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। कल की बात बताता हूं, हमारा रवि भाई जो हमारा बड़ा ओवैसी हैदराबाद वाला, वो नागपुर या महाराष्ट्र के कोई प्रोग्राम में गया, वो जैसा ही बाहर निकलता है कुछ लोग आई लव का बैनर देते हैं उसको, वो बैनर लेने से घबराता है, नहीं। इतना डर उसमें, ये डर कहां से आया? क्योंकि योगी जी वो तौकीर रजा मुल्ले को अंदर डाले ना तो ओवैसी की भी। बिहार में चुनाव है और बिहार में पोस्टर पर सियासत भी गर्म है। आरजेडी और जेडीयू क्या कह रहे हैं इसको लेकर के, वो भी देख लीजिए। संविधान में ही सभी को अपने अपने धार्मिक आस्था के अनुसार, अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार धार्मिक आजादी मिली हुई है और उसी के अनुसार सभी लोग अपने अपने धार्मिक आस्था का पालन करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन इस मुद्दे का राजनीतिकरण करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल बना रही है, जिस तरह से माहौल खड़ा करना चाहती है, ये उचित नहीं है। सर्वधर्म संभाव में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में पोस्टर्स के माध्यम से कुछ लोग नकारात्मक संदेश देने का प्रयास करते हैं और हमारे विपक्ष के साथी ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण करके लाभ लेना चाहते हैं। हमें लगता है कि हर किसी को समन्वय बनाने की जरूरत है और हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। हम सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। और अब बात कांग्रेस नेता राहुल गांधी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोलंबिया में थे, उन्होंने एक बयान दिया, उनके बयान पर बवाल मच गया है और यह बयान लोकतंत्र पर था। बीजेपी ने घेर लिया, देखिए। कोलंबिया में राहुल गांधी की तरफ से लोकतंत्र पर दिए गए बयान पर देश में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने राहुल के बयान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ हमला बोला बल्कि कई सवाल भी उठाए। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल के बयान पर क्या कहा। देश की जनता के सामने स्पष्ट है कि कौन भारत के हित में और कौन भारत विरोधी शक्तियों का जाने में चाहे अनजाने में एक टूल बनता चला जा रहा है। और यह कोई अपने आप में अलग सामान्य घटना नहीं है, ये एक लंबी कहानी है जो उनके दिल के अंदर की नफरत की जुबानी आपको बहुत साफ दिखाई पड़ती है। और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है? राहुल गांधी कल कोलंबिया में जहां EIA यूनिवर्सिटी में बोलते हुए राहुल गांधी ने यह कह दिया कि भारत के लोकतंत्र पर चौतरफा हमले हो रहे हैं। बस फिर क्या था? राहुल के इस बयान से बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया।